यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस और चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका अंतरिक्ष में 150 जासूसी सैटेलाइट भेजने में जुटा है, जिनमें 10 सैटेलाइटों के पहले बैच को पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया गया और दावा है कि अमेरिका इन जासूसी सैटेलाइटों के जरिए रूस और चीन की एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को भी मात दे सकेगा। इतना ही नहीं, ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करने में सक्षम होंगी। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया कि चीन के एक सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में अमेरिका के एक सैटेलाइट की जासूसी की थी। इस रिपोर्ट को लेकर अमेरिका में हड़कंप मच गया। सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठने लगे, क्योंकि दावा है कि चीन और रूस के पास सैटेलाइटों को मार गिराने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइलें मौजूद हैं। और सच ये भी है कि यूक्रेन जंग के बाद से ही अमेरिका के रूस और चीन से रिश्ते लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी सैटेलाइटों पर भी हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। इसलिए अमेरिका ने अंतरिक्ष में चीन और रूस को टक्कर देने की तैयारियां शुरू कर दी। इधर बिहार हिंसा पर दिए गए ओवैसी के बयान पर जेडीयू भड़क गई। ओवैसी ने बिहार में हुई हिंसा पर नीतीश सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि नीतीश सरकार जानबूझकर एक खास धर्म के लोगों को हिरासत में ले रही है। बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जेडीयू इस बयान पर भड़क गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जेडीयू इसलिए भी भड़की क्योंकि ओवैसी ने नीतीश और तेजस्वी की तस्वीरें ट्वीट कर उन पर निशाना साधा था। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक युवक की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल किया। बताया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से उस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने शव को थाने के बाहर रखकर सड़क को बंद कर दिया। मृतक के घर वालों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे एसएसपी ने भड़के हुए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो लोग पुलिस से बहस करने लगे और फिर सड़क पर बैठ गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद टक्कर की वजह बनेगा ताइवान, जिसे डराने के लिए चीन ने उसे चारों तरफ से घेरकर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। उसने जॉइंट सोर्ड नाम की इस ड्रिल में एक साथ अपने 9 युद्धपोतों और 70 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को उतार दिया। चीन के इन जहाजों और फाइटर जेट ने ताइवान को डराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके साथ ही चीन ने एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार किया। यह अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। हालांकि चीन ने कभी भी इस मीडियन लाइन को नहीं माना। इस दौरान उसकी नौसेना के एक जहाज ने उस वक्त फायरिंग भी की जब वो ताइवान के सबसे करीब था। इसके अलावा चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने भी ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी। ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान और अमेरिका के तनाव पर खबर है कि ईरान और अमेरिका अब एक बहुत बड़ी जंग के मुहाने पर दिख रहे हैं। कभी भी किसी भी पल दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका खुद ही जंग भड़काने में लगा है और आग में घी डालने का काम कर रहा है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऊपर से अमेरिका के तेवर भी नरम नहीं है। अमेरिका ने अपनी ताकतवर सबमरीन